हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में नवरात्रि के छठे दिन का बड़ा ही विशेष और एक महत्वपूर्ण उपाय अपनी कथा में बताया था। बहुत ही साधारण सा और सरल उपाय है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। ये उपाय आपको अपने घर के मंदिर में करना है, जहाँ पे भी आपने माता की चौकी स्थापित की है, जहाँ पे भी आपने माता की चौकी लगाई है, वहाँ पे आप इस उपाय को कर लीजिएगा। जहाँ पे भी आपका घर का मंदिर है, वहाँ पे आप इस उपाय को कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना होगा। चौमुखी दीपक आपको लेना होगा। चौमुखी का मतलब होता है कि एक दीपक में आपको 4 बाती लगानी होंगी। वो 4 बाती आप माता जगदम्बा के नाम की लगा लीजिएगा। उसके बाद में जैसे कि आज छठा दिन है, तो आपको 6 अनाज के दाने लेने होंगे, तो आप 6 गेहूं के दाने ले लीजिएगा और 1 चुटकी आपको चावल लेने होंगे, तो आप 1 चुटकी चावल ले लीजिएगा। साथ में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करें तो आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। ये उपाय आपको अपने घर के जो मंदिर होता है, उस मंदिर में जो घंटी होती है ना, उसके पास में आपको ये उपाय करना है। जो पूजा वाली घंटी होती है, उस पूजा वाली घंटी को गरुड़ घंटी कहा जाता है, जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बड़ी अच्छी तरह से समझाया था। तो आप जो अपने घर के मंदिर के पास पहुंच जाइएगा। वहां पे पहुंचने के बाद में आप जो है इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि जो माता रानी का हम दीपक लगाते हैं, वो दीपक हमें ऐसे ही ज़मीन पे नहीं रखना होता है। तो आप जो 6 अनाज के दाने लेकर आए हैं ना, गेहूं के दाने, उन्हें आप पहले रख दीजिएगा नीचे। फिर जो आप दीपक लेकर आए, उस दीपक को उस गेहूं के दाने जो उनके ऊपर रख दीजिएगा। अब जो चारों बत्ती उस दीपक में लगी हुई हैं, तब आप उन चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर दीजिएगा माता रानी का नाम लेते हुए। उसके बाद में जो 1 चुटकी आपके पास में चावल के दाने हैं, तो वो चावल के दाने आपको उस दीपक में डालने हैं। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है ना, उस दीपक में आप डाल दीजिएगा। जब आप दीपक को प्रज्वलित कर दें, तब आप चावल के दानों को डाल दें। तो जो घंटी आपके पास में है, उस घंटी को आप बजा दीजिएगा। आपको ये घंटी जो है ऐसे 5-10 सेकंड आपको बजानी है। उसके बाद में जब ये दीपक ठंडा हो जाए, तो आपको फिर से वो घंटी दोबारा से जो है बजानी है। जब पहले तो आप जब दीपक को प्रज्वलित करें तब बजा दीजिएगा। जब दीपक ठंडा हो जाए, जब दीपक बुझ जाए, तो आप जो है फिर से इस घंटी को 10-5 सेकंड बजा दीजिएगा। उसके बाद में इस दीपक को उठा के माता रानी के पास से उठा के किसी और स्थान पे रख दीजिएगा। और इस दीपक को आप आगे की पूजा में मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे कि कभी भी कोई दीपक प्रज्वलित करें तो आप इस दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब ये दीपक ठंडा हो जाए, उसके बाद में आपको तुरंत वहाँ से ये दीपक हटा देना है माता रानी के पास से, और अपने घर के दूसरे स्थान में रख देना है। दोस्तों, बड़ा ही साधारण सा और एक सरल उपाय है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। माता रानी की कृपा आप सबको प्राप्त हो, माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। तो दोस्तों, आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। जय माता रानी की, जय अम्बे भवानी की।